डॉक्टर इसरार साहब से यहाँ पर बड़ा तसामा हुआ, इज्तिहाद की गलती हुई और उम्मत में उससे मायूसी फैली। उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा गिर जाएगी, वहाँ पर टेम्पल बनेगा। सारे मुसलमान इस बात को समझ लें, मस्जिद अक्सा ना गिरेगी ना शहीद होगी। इसको गिराने और शहीद करने की तमन्ना रखने वाले सारे के सारे नाकाम हो जाएंगे। बाकायदा आलिम दीन नहीं थे और जिस मकाम पर थे तो शायद उनके लिए ये मुमकिन भी नहीं था कि वो इन मामलात में उलमा से, बल्कि वो तो बाज़ औक़ात बताते थे कि उलमा से यहाँ गलती हुई। यहाँ हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह से दोनों जगह इज्तिहाद में गलती हुई है, तसामु हुआ है। डॉक्टर साहब ने कतईयत से कह दिया कि ये वही है, ये उनसे तायीन वक्त की गलती हुई। दूसरा उनसे गलती हुई, उन्होंने कहा कि जी ये मस्जिद अक्सा गिरेगी, शहीद होगी, ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर टेम्पल बनेगा, और नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु मुजाहिदीन की मदद फरमाए जो इस वक्त गज़्ज़ा में इसराइल, अमरीका, फ़्रांस, बरतानिया और जर्मनी के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। ऋषि सोनक जिस फ़ौजी तैयारे में तल अबीब आकर उतरा है तो वो सरकारी वज़ीर आज़म वाला तैयारा नहीं था। न उससे कोई सीढ़ी उतरी और न उससे कोई रेड कारपेट उतरा, न उसके लिए बिछाया गया। और वो फ़ौजी तैयारे में उतरा, पिछला कॉकपिट खुला है और उसमें से बम बारूद, गोलों, जो मवाद है बारूदी, उसके दरमियान से वो उतरा है। यानी वो जहाज़ भर के आया है तो अपने साथ असलहा, गोला बारूद लेकर आया है। इसी तरह अमेरिका असला भेज रहा है, उसने 2 बेड़े लाकर वहाँ समुंदर में लंगर अंदाज कर दिए हैं। और जो बाइडन ने कहा, उसने कहा कि अगर कोई मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन वो ये समझता है कि वो इस मौके पे कोई एडवांटेज ले लेगा तो मैं उसको सिर्फ एक लफ्ज़ कहता हूँ, डोंट। यानी ऐसा करने की सोचना भी मत। ये सारे के सारे मिलकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक वक्त आएगा कि दुनिया भर की काफिर अक़वाम तुम पर चढ़ दौड़ने को, एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे खाने पर या सरीद के प्याले पर दावत दी जाती। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या? आपने फरमाया इतनी होगी जितनी कभी नहीं रही होगी। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिर? आपने फरमाया लेकिन गुस्सा उस्सैल, जैसे वो खसो खाशाक होता है सैलाब के ऊपर, सैलाबी पानी पर आने वाला कचरा, कि एक तिनका भी आप रख देंगे, कोई चीज़ फंस जाए तो कचरा सारा रुक जाता है, पानी नीचे से निकलता चला जाता है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उसकी वजह क्या होगी? तो आपने फरमाया अल वहन, कि वहन तुम में आ जाएगा। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व मखाफतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ और उसकी नापसंदीदगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुझसे मिलना पसंद करता है मैं उससे मिलना पसंद करता हूँ, जो मेरी मुलाकात को नापसंद करता है मैं उसकी मुलाकात को नापसंद करता हूँ। तो जब ज़िंदगी चाहिए, शहादत नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले नहीं होंगे तो फिर पूरी दुनिया में यह हाल हो जाएगा। आज वो मंज़र सामने आ गया है कि पूरी दुनिया की अक़वाम मिलकर चढ़ दौड़ी हैं और मुसलमान इतने ज़्यादा दुनिया में मुमालिक होने के बावजूद, इतनी फ़ौजें, इतना पेट्रोल, इतना असला, इतने वसाइल, इतना सब कुछ होने के बावजूद इनकी घिघी बंधी हुई है। ये इसराइल से डर रहे हैं और यहूदियों से डर रहे हैं। ये खिंजीर लानती कौम, आला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने लानत की है इन पर। दाऊद की ज़बान, ये हज़रत दाऊद को मानने का दावा, हज़रत दाऊद की ज़बान से इन पर लानत हुई है। और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से अल्लाह ताला ने इन पर लानत कराई है। लानत का मतलब है ये दूर हैं अल्लाह ताला की रहमत से, क्योंकि इन्होंने माना नहीं। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया, जो कौम बनी इसराइल के बड़े और उलुल अज़म पैगम्बर थे, और उनकी सरकर्दगी में इनको निजात मिली थी फ़िरौन से। इन्होंने सताया, बछड़ा बनाया, हज़रत मूसा से कहा हमें वहाँ ले जाओ। तो पहले कहा किताब ले आओ, वो किताब लाया तो देखा बछड़े की पूजा में मशगूल। फिर कहा हमें क्या पता कहाँ से लाओ, वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गया, क्या लगे बात करवाओ। तो अल्लाह ताला की आवाज़ आई, उन्होंने कहा नहीं हमें दिखा दो, अरिनल्लाह जारतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ा। अल्लाह ताला ने इनको कहा यहाँ दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं इज़हब अन्त व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाओ आपका रब जाए, जाके लड़ लो, हम यहाँ बैठे हैं। वक़ूलू हित्ततुन, इनको कहा ये, तो वो लफ्ज़ को बदल दिया और उसको कहा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ हमें फ़लाँ चीज़ के साथ मिला के खाने को दी जाए। मजाक उड़ाना, इस्तेहज़ा करना, बात ना मानना, अहकामात को बदल देना, हफ्ते वाले दिन की बेहुरमती करना, हर चीज़ में इन्होंने नबियों को सताया। तो दीन मूसवी और फिर हज़रत ईसा का तो सिरे से इनकार कर दिया। 2 मरतबा इनकार किया, 2 मरतबा मार खाई। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, और हमने ये तय कर दिया कि तुम मार खाओगे। लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैनि व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा,
सूरह बनी इसराइल कुरान करीम। अब इन्होंने किया तीसरी शरीयत का इनकार जो इस्लाम है, आखिरी नबूवत का इनकार। तो दो इनकारों के बाद 2 दफ़ा मार खाकर 2 दफ़ा माफ़ी मांगकर रोना धोना करके वापस आ गए। इस दफ़ा इन्होंने आखिरी नबूवत, आखिरी शरीयत का मुस्तकिल इनकार किया। अब इनको आखिरी मार पड़ेगी, आखिरी इस्तीसाल होगा, और वो ऐसी मार पड़ेगी कि पत्थर और दरख्त पुकारेंगे, उनके पीछे से निकाल के कत्ल किए जाएंगे, ये भी मारा जाएगा। और इनका जो दज्जाल आएगा, 40 दिन कुल उसने दुनिया में रहना है, वो भी मारा जाएगा। और ये जो कहा गया, डॉक्टर इसरार साहब से यहाँ पर बड़ा तसामा हुआ, इज्तिहाद की गलती हुई और उम्मत में उससे मायूसी फैली। उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा गिर जाएगी, वहाँ पर टेंपल बनेगा। सारे मुसलमान इस बात को समझ लें, मस्जिद अक्सा ना गिरेगी ना शहीद होगी। इसको गिराने और शहीद करने की तमन्ना रखने वाले सारे के सारे नाकाम हो जाएंगे, और ये हसरत दिल में लिए ये सारे के सारे मर जाएंगे। इनका सरगना दज्जाल बाब लुद्द पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से कत्ल होगा। ये सारे के सारे फना कर दिए जाएंगे। ये जो मारेका शुरू हुआ है, ये वो मारेका नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि यही मारेका अब चले और हाथ से सारे इस्लामी मुल्क निकले और ये मक्का मदीना तक पहुंच जाएं। इस तायीन में भी डॉक्टर साहब से गलती हुई है। सबको यूं लगता है कि बस ये वही अब शुरू हो गया। मुमकिन है ये वो ना हो। तो अगर डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक माना जाए तो फिर तो वो यही है, मलहमतुल कुबरा सर पर है, आर्मगडॉन है, आखिरी जंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये रुक गया तो लोग कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब तो बता रहे थे हदीस में ये था। ये 2 बड़े मशहूर तसामो हैं, और वो बहुत अजीम शख्सियत थे, बड़े इल्मी आदमी थे, बाकायदा आलिम दीन नहीं थे, और जिस मकाम पर थे तो शायद उनके लिए ये मुमकिन भी नहीं था कि वो इन मामलात में उलमा से, बल्कि वो तो बाज़ औक़ात बताते थे कि उलमा से यहाँ गलती हुई, यहाँ हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह से दोनों जगह इज्तिहाद में गलती हुई है, तसामो हुआ है। एक तो ये कि ये तसलसल से चले वहाँ तक जाए, ये वो नहीं है, और ये हो भी सकता है। डॉक्टर साहब ने कतईयत से कह दिया कि ये वही है, ये उनसे तायीन वक्त की गलती हुई। दूसरा उनसे गलती हुई, उन्होंने कहा कि जी ये मस्जिद अक्सा गिरेगी, शहीद होगी, ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर टेंपल बनेगा, और नहीं, ऐसा नहीं होगा। मस्जिद अक्सा को गिराने वाले ये तमन्ना दिल में लिए दुनिया से चले जाएंगे, वो इसको गिरा नहीं सकेंगे। दज्जाल के कई ऑफिस, कई हेडक्वार्टर बनेंगे, जहाँ जहाँ बनने होंगे बनेंगे, लेकिन यहाँ ना तो हैकल बनेगा और ना मस्जिद अक्सा गिरेगी। ये दो बातें अच्छी तरह समझ ले, ज़हन नशीन कर ले। मायूसी की कतान ज़रूरत नहीं है। मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह और वला तयअसू मिन रहमतिल्लाह फ़इन्नहु ला ययअसू मिन रहमतिल्लाहि इल्ला अल-क़ौमुल काफ़िरून। काफिर हैं जो मायूस होते हैं। जिसका रब और इला है वो क्यों मायूस हो। ये अक्सा है, आखिरी किनारा है, आखिरी मोर्चा है। खुदा न खास्ता ये मोर्चा गिरा तो फिर ये सिलसिला चलेगा और हरमैन शरीफैन तक पहुँचेगा। लेकिन ये दज्जाल और यहूदी हरम नबवी और हरम बैतुल्ला दोनों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इस किनारे पर, इस आखिरी मोर्चे पर रिबात, मरबूत, मुरबित और मुराबित व राबितु, हमें इससे मुत्तसिल रहना है, मुसलमानों की मदद करनी है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। जो वहाँ जा सके जाए, जो वहाँ के चरागों के लिए तेल भेज सके वो भेजे, और जो जलसा जुलूस, मुजाहरा और कलम और ज़बान और बयान और जो बन पड़े वो करना चाहिए, और अपने हुक्मरानों पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि मुसलमानों की मदद के लिए उठें और अपनी अफवाज को रवाना करें। कम अज़ कम माल भेजें, डॉक्टर भेजें, दवाइयाँ जो हमसे बन पड़े पूरी उम्मत को वो करना चाहिए। इस मौके पर भी अगर कोई बाइकआउट नहीं करता है, इस मौके पर भी अगर कोई अपने नशों में, अपने मज़े में, अपनी अय्याशी में, अपनी मस्ती में, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में, चटनियों में, केचप में, मुरब्बों में पड़ा हुआ है, उससे बड़ा फिर बदबख्त और शकी और पत्थर दिल इंसान कोई नहीं है। हज़ारों शहादतें हैं, इमारतें मलबों का ढेर बन गई, औरतें, बच्चे, क्या मंजर है। औरतें अपने बच्चों को सफ़ेद कफन में लपेटे और बच्चे कटे फटे बच्चे निकल रहे हैं अंदर से। और इस वक्त भी अगर कोई स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा हो और पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़े खा रहा हो और KFC और मैकडोनल्ड और पेप्सियाँ और जो है वो कोका कोला, लानत है ऐसे आदमी पर। इसको इस वक्त लंदन, बरतानिया, अमेरिका में इतने बड़े बड़े मुजाहरे हैं जिनके दूसरे सिरे नजर नहीं आते। काफिर अक़वाम इस बेहिसी, संगदिली, शकावत और कसावत कल्बी के खिलाफ उठ के खड़ी हुई है। और मुसलमानों का यह हाल है कि मुसलमानों के कानों पर ज्यों नहीं रेंग रही। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को। ये दुनिया में हराम का पैसा कमाने वाले, हराम खाने वाले, औलादों को हराम पे पालने वाले, ये सारे के सारे दुनिया में काफिर हो, मुसलमान हो, ये सब के सब इनके दिल पत्थर हो गए। ये जो कल यूरोप के, मतलब उनके चेहरे का नकाब उतर गया ना। ये कल तक हमें जानवरों के हुकूक पे दरस देते थे और आज इंसान कट रहे हैं, फट रहे हैं, मर रहे हैं और इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। साबित हो गया कि ये बड़े ही दज्जाल किस्म के लोग हैं और इनका इंसानियत का और क्या कहते हैं इंसान दोस्ती का जो नारा है
वो सारा का सारा झूठ है, दगा है, एक नकाब है। मुसलमानों को सिर्फ बाइकॉट तक नहीं जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को लग्जरी से और ये दुनिया की आसाइशात से बाहर निकाल कर इत्तक़ू वत्तनाउम फ़इन्ना इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनईमीन, लग्जरीज से बचो। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर लग्जरीज के आदी नहीं होते, वो तो मुजाहिद होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पूरे सिनेरियो को समझने की और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसे की और मायूसी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमान की अगर इमारतें गिर रही हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, तो क्या हुआ? क्या मुसलमान नाकाम हो जाएगा? मुसलमान वयालमून कमा तालमून, अगर तुम्हें तकलीफ होती तो उनको भी तो तकलीफ होती है। वयरजून मिनल्लाहि मा ला तरजून, और जो उम्मीदें तुमको अल्लाह से हैं उनको थोड़ी है, तुम्हें तो अल्लाह के यहाँ बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सब्र करने वालों को ऐसे ऐसे इनामात मिलेंगे कि जो दुनिया में बड़े मज़े में रहते होंगे, जिन पर तकलीफ़ें नहीं आई, वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में लोहे के कंगों से हमारी खालें उतारी जाती, ताकि कम से कम हमें ये वाले इनामात मिलते जो आज इनको मिल रहे हैं। तकलीफ़ करने वाले नाकाम नहीं है, तकलीफ़ सहने वाले नाकाम नहीं है। जो तकलीफ़ें सह रहे हैं, जिन पर तकलीफ़ें मुसीबतें आ रही हैं, जिनके घर तबाह, वो तो जा रहे हैं सीधे जन्नत में। हम और आप ये सोचें कि हम और आप कहाँ खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गैरत ईमानी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।